हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करें। आज मैं एक दूसरी प्रार्थना करवा रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम 15वें अध्याय के चौथे श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। श्लोक शुरू करने से पहले आप सब इसी अध्याय के तीसरे श्लोक का ध्यान कीजिए। मैं यहाँ पर तीसरा श्लोक एक बार पुनः बोलकर याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चौथा श्लोक भी उसी से संबंधित है। भगवान ने कहा था तीसरे श्लोक में, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है और ना स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर। तो ये तीसरा श्लोक है। और अब मैं चौथे श्लोक की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए, भगवान किसी भी बात को बीच में नहीं छोड़ते, यानी अधूरा नहीं छोड़ते। वो अपनी बात सदा पूरी करके और पूरी तरह समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये हम पर है कि हम उसे कितना ग्रहण करते हैं और कितना ग्रहण नहीं करते। कोई भी शंका रह जाए उसका भी वो समाधान साथ के साथ करते चले आ रहे हैं। संसार वृक्ष का छेदन हो गया, अब इसके बाद साधक को क्या करना चाहिए उसकी विवेचना अब जो चौथा श्लोक हम ले रहे हैं इसमें भगवान कर रहे हैं। छेदन की बात हो गई, अब उसके बाद क्या करें इसकी विवेचना भगवान चौथे श्लोक में कर रहे हैं। चौथा श्लोक इस प्रकार है। देखिए, तीसरा श्लोक समाप्त हुआ था काट कर शब्द से, और चौथा श्लोक आरंभ हो रहा है उसके बाद, यानी कि ये बात आगे उसी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने अभी इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया कि अब क्या करें, संसार वृक्ष का छेदन तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि परम पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। ऐसा करना चाहिए साधक को, ऐसा विचार करना चाहिए या ऐसा प्रयास करना चाहिए। आइए अब इसको समझने का चेष्टा करते हैं। चौथे श्लोक को समझते हैं, इसकी व्याख्या देखें। पिछले श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही गई थी, जैसा मैंने बताया। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में कठिनाई आती है, ढिलाई आती है, और जब कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ होता प्रतीत नहीं होता, अर्थात विशेष लाभ नहीं होता। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार से संबंध मान लेने के कारण ही वह अपने अंशी अर्थात परमात्मा के नित्य संबंध को भूल जाता है। ये बात भी काफ़ी समय पूर्व से चली आ रही है और हम जान गए अब तक इस बात को। अतः भूल मिटाने पर मैं भगवान का ही हूँ, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इस बात पर भगवान कहते हैं कि उस परम पद परमात्मा से नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है,
केवल उसकी खोज करनी है। खोज किसकी होती है, इस बारे में भी पूर्व में बात हो चुकी है। जो चीज़ पहले से मौजूद है, खोज उसकी होती है। उसको अनावरण करना है, केवल उस पर से पर्दा हटाना है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का आशय है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना नहीं है। जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं, सब जगह हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। उनकी ओर दृष्टि जाना ही उनकी खोज है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम है ही नहीं। किंतु परमात्म तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है और जो परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा तो परमात्मा की कृपा से ही मिलते हैं। उनको किसी साधन से खरीदा अथवा प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधन से केवल असाधन मिटता है। असाधन क्या? संसार से एकात्मकता, तादात्म्य, ममता, कामना, ये चीज़ें मिटती हैं साधन से। और कामना का संबंध अथवा परमात्मा से विमुखता, तो ये चीज़ें मिट जाती हैं। जो अपने द्वारा ही किया हुआ है, यानी कि हम ही ने तो ये सब किया था, तो ये चीज़ें हम ही ने की थी और हम ही फिर इनको मिटाने का प्रयास करें। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाना ही समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन ही तो असाधन मिटाने का बल है, और यह भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। ये बल भी हमारा अपना नहीं है, भगवान की कृपा होगी तो ये बल भी मिलेगा अपने को। परमात्म तत्व प्राप्ति किसी भी कर्म यानी कि साधन, तपस्या आदि का फल नहीं, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वह कर्म कितना ही उच्च श्रेष्ठ क्यों न हो, कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला ही होगा। इसलिए नित्य परमात्म तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से जड़ता, संसार, शरीर से संबंध विच्छेद ही होता है, जो भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी फिर अनुभूति हो जाती है और उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। किसकी? भगवत तत्व की। कब? जब हमने संसार से माना हुआ संबंध विच्छेद कर लिया। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कि मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अर्थात उसको विस्मृति हुई थी, इसलिए वो कहता है मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। किस बात की? कि संसार से संबंध विच्छेद करके मैंने आपकी स्मृति प्राप्त कर ली है। यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह अंत वाली ही है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है। परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर उसकी विस्मृति कभी भी नहीं होती। इस बात को हम काफ़ी पहले अर्थात दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और फिर एक बार और चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में भी भगवान के मुख से सुन चुके हैं। संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा के साथ कभी संबंध छूटता नहीं। शरीर, संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है।
और आगे देखते हैं थोड़ा। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश यानी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकता। हम भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित होते हैं और संसार के रचयिता यानी परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। रची हुई वस्तु में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है। इस बात को भी श्री भगवान ने 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताया था। फिर भी हम मनुष्य ज्ञानवश नहीं, अज्ञानवश, हम अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मान लेते हैं और उसी में ही रच बस जाते हैं, उसी में ही फंस जाते हैं, उसी से एकात्मता कर लेते हैं और जिसने उस संसार की रचना की उसको हम विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है। कहाँ ये बात आई थी? 10वें अध्याय के 2 श्लोक में। जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है, उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय सहारा लेना चाहिए। अन्य किसी का भी आश्रय वास्तव में आश्रय है ही नहीं, तो इसलिए लेना भी नहीं चाहिए। वह आश्रय लेने वाले का ही नाश अथवा पतन करने वाला है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय, इस मृत्यु संसार सागर से के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की समान ही हैं बिल्कुल। जब हम मगरमच्छ का आश्रय लेंगे तो मगरमच्छ क्या करेगा? उसी तरह से संसार का आश्रय लेने से भी संसार के आश्रय का भी वही अंत होगा। जब साधक अपना पूरा बल लगाने के बाद भी दोषों को दूर नहीं कर पाता, दूर करने में सफल नहीं होता, तब वह अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह अपने बल से सर्वथा निराश होकर केवल मात्र भगवान का आश्रय ले लेता है, तो भगवान की कृपा से उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसको एक उदाहरण से भी, जो कि मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ, अच्छे तरह से समझ जा सकते हैं कि जब हम अपना जोर लगाते हैं किसी चीज़ के लिए, नहीं होती तो फिर भगवान को पुकारते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा आपको मैंने पहले पूर्व में बताई थी, आप ध्यान कीजिए। तो उस संबंध में मैं फिर से बताने जा रहा हूँ बिल्कुल संक्षेप में। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो गज जो है उसने आधा नाम ही लिया था कि भगवान उसको बचाने के लिए आ गए थे। इसलिए साधक को भगवत प्राप्ति से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बस आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर कि भाई भगवान आपने ही मुझे उस पार लगाना है, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, अपना यत्न कुछ नहीं, अपनी निर्भरता बिल्कुल छोड़ दें। संसार को तो पहले छोड़ना है, अपनी निर्भरता भी छोड़ दें कि मेरे में वो बल है मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं। भगवान की शरण लेकर निर्भय और निश्चित हो जाना चाहिए। भगवान के शरण होने पर उनकी कृपा से
विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। ये बात भी हम आगे जाके 18वें अध्याय में 58वें और 62वें श्लोक में विस्तार से जानेंगे। एक और विशेष बात, जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसे ही असंगता के संग का भी त्याग करना है। असंगता के संग का भी त्याग करना है, कारण कि असंग होने के बाद भी साधक में मैं असंग हूँ ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह सकता है, जो परमात्मा के शरण होने पर ही सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, मैंपन, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब पदार्थों को परमात्मा के अर्पण कर देना, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन, मैंपन सर्वथा हटा लेना। एक और बात बड़ी विशेष है, शरणागत भक्त में दो भाव होते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। शरणागत में ये मुख्य दो भाव हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। सदा यही याद रखता है वो, उठते बैठते सोते उठते जागते चलते फिरते काम करते हुए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, यह भाव अधिक उत्तम है। भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाह रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनचाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे लिए हैं, इस भाव में केवल भगवान का ही मनचाही होगी। जो भगवान चाहेंगे वही करेंगे। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और चाहने अथवा पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वह अनिविचरणीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति, पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता। देखिए शब्दों पर जाइए, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर तृप्ति नहीं होती कि बस मुझे तो भगवान मिल गए, नहीं, और चाहिए और चाहिए। अपने प्रिय से मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, उसमें भी वो मस्त रहता है, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है। मीराबाई के वियोग को याद कीजिए, जिससे आनंददाता भगवान को भी आनंद मिलता है। ऐसा भाव प्रकट कीजिए, अपने अंदर करना चाहिए हमें। थोड़ा और समझते हैं इसी बात को। निर्माण और खोज, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि इस बारे में पहले भी बात की जा चुकी है एक से ज़्यादा बार। दोनों में, निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए उनकी खोज होती है, उनका निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं, एक तो कंठी को कहीं रख कर भूल जाएं तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। दूसरा, कंठी गले में ही हो पर वहम हो जाए कि कंठी खो गई है तो हम उसकी जगह जगह खोज करते हैं। परमात्मा की खोज गले में पड़ी कंठी की खोज के समान ही है। वास्तव में परमात्मा खोए नहीं, संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती, जैसे गले में पड़ी कंठी की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाना ही उनकी खोज है। कहने का आशय यह है कि परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं वह परमात्मा नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद हैं, परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह नित्य मिल जाता है।
लेकिन जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिलता नहीं, क्योंकि वास्तव में उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। छोड़ते जाना का आशय है कि उसकी सत्ता और महत्ता न मानकर उससे संबंध न जोड़ना, उसको स्वीकार ही ना करना, उसको अस्वीकार करना। संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज विद्यमान है। एक विशेष तत्व की बात यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। स्वरूप अथवा जीवात्मा जिसका अंश है वह अंशी यानी कि परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। मैं इसे दोबारा से बोलने की का चाहूँगा। स्वरूप अथवा जीवात्मा जिसका अंश है उस अंशी यानी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। स्वरूप में निजानंद यानी कि अखंड आनंद है और अंशी में परमानंद यानी कि अनंत आनंद है। देखिए, दोनों में शब्दों में फ़र्क है, दोनों में ही आनंद है भगवान में, लेकिन अनंत आनंद है, और उसके अंश में अखंड आनंद है, अर्थात अंश जो हम लोग हैं उसमें भी आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति है। उसको मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने 18वें अध्याय में 54 श्लोक में इस बात को स्वीकार किया है। किस बात को? जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, मुक्ति में संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण बढ़ने वाले प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात यहाँ की है 4 श्लोक में। इस प्रकार हमने 4 श्लोक की विवेचना देखी। अब हम आगे 5वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन अब इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। 5वां श्लोक इस प्रकार है। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। आइए इस श्लोक की 5वें श्लोक की व्याख्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा पैदा होती है। मान किसको मिलता है? पूर्व में जान चुके हैं। मान इस शरीर को मिलता है, हमें नहीं मिलता, इस शरीर को मिलता है। आदर किसको मिलता है? इस शरीर को मिलता है। ये इच्छा जो है मैं मेरेपन की, वो शरीर के लिए होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फिर फंस जाता है। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर उनमें मान आदर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती। श्लोक में कहा है जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, तो इसको हम समझते हैं क्या है तात्पर्य इस बात का। भगवान में आकर्षण होना
प्रेम और प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। भगवान में आकर्षण होना प्रेम कहलाता है और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा, ये इस आसक्ति के, संसार की आसक्ति के कारण हैं। ये दोष भी हैं और कारण भी हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती और भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को फिर आसानी से जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की ही होती है, प्राप्त वस्तु की भी और अप्राप्त वस्तु की भी, किंतु कामना अप्राप्त की होती है। इसलिए इस श्लोक में जो पद आया है, जो शब्द आए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, इसलिए इस श्लोक में इस बात को अलग से बताया गया है। आगे देखते हैं। जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहमता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। जैसा कि आज की प्रार्थना में, आज का सत्र शुरू करते समय जो प्रार्थना बोली गई थी, उसमें भी यही भाव था। आप उस प्रार्थना को पुनः सुनेंगे या बार बार आगे भी हम यही प्रार्थना करेंगे कुछ दिन, तो उसमें भी यही भाव है कि मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे लिए हैं। इस प्रकार अहमता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में रहती है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से संसार की वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना रहती है। यानी कि अमुक वस्तु, व्यक्ति मुझे मिल जाएं, इस तरह अप्राप्त की कामना रहती है। शरीर में ममता होने से कामना पैदा होती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं बीमार ना हो जाऊं, शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, कमज़ोर ना हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। इसी बात से शरीर के लिए ही, शरीर आदि में ममता ना रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। यहाँ पर भक्त शब्द मैंने प्रयोग किया है, साधक नहीं कहा है या हम लोगों की कामनाएं मिट जाती हैं, ऐसा नहीं। कि शरीर की ममता भक्त की नहीं होती और भक्त की सभी कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का ये अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम अर्थात मैंपन, ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ भी नहीं होता। भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें यहाँ भगवान ने संपूर्ण कामनाओं से रहित कहा है। श्लोक के अंदर आप देखिए, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, तो इस प्रकार भगवान ने उन्हें संपूर्ण कामनाओं से रहित कहा है। संसार के संपूर्ण व्यक्ति, पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि एक कामना के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी कामना पैदा होती चली जाती है। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भी इसी तरह की बात की थी।
कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है, इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, ना कि उनकी पूर्ति की चेष्टा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, यानी वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं, कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का दिया हुआ प्रसाद ही मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही टिकी रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर उनकी दृष्टि नहीं होती। जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से भक्त द्वंद्व सुगमतापूर्वक मिटा देता है, या भक्त के भाव इन द्वंद्वों को सुगमतापूर्वक मिटा देते हैं। कैसे भाव? जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है, ऐसा भाव। भगवान सबके सुहृदय हैं। 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा था। उनके द्वारा अपने अंश अर्थात जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है, चाहे वो सुख भेजें चाहे वो दुख भेजें। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी, ज्ञान तो अवश्य होगा क्योंकि शरीर है तो मन इंद्रियां बुद्धि हैं तो ज्ञान तो होगा, ऐसी परिस्थिति क्यों आई है, ऐसी परिस्थिति आती रहे आदि विकार द्वंद्व उनमें नहीं आते। उनको अनुभव तो होता है पर इस तरह के विकार उनमें नहीं आते। थोड़ा और आगे चलते हैं। द्वंद्व यानी राग द्वेष ही विषमता है, जिनमें सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। अब इनके भेद भी देख लेते हैं। द्वंद्व के भेद भी मैं यहाँ बता देता हूँ। द्वंद्व के दो भेद हैं। एक तो स्थूल द्वंद्व यानी कि व्यावहारिक द्वंद्व, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी में देखने में आते हैं, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता। और एक है, दूसरे हैं सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक द्वंद्व। यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर अथवा महत्व देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, फिर भी दूसरों की उपासना और दूसरों के उपास्य को नीचा बताकर उनका खंडन अथवा निंदा करना सूक्ष्म द्वंद्व है, जो साधक के लिए अहितकर है, हानिकारक है। किसी की उपासना और उनके उपास्य को नीचा कभी भी नहीं बताना चाहिए। अपने उपास्य को आप सर्वश्रेष्ठ मानिए, उसकी आप तारीफ सब जगह कीजिए, लेकिन किसी अन्य के उपासक को नीचा नहीं बताना है। इस बात के बारे में भी काफ़ी पहले हमने चर्चा की थी क्लास में। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार यानी कि जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। अतः हमें उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न डालकर उनके उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। उद्देश्य की अभिन्नता क्या है? सबका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, जड़ता से संबंध विच्छेद करना है। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परता पूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व भी स्वतः मिट जाता है। अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना तो जरूरी है ही, और सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। उसके लिए अपने को सिर्फ अपना भाव बदलना है। जब तक अज्ञानता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। यूं वास्तव में
देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूढ़ता है, अज्ञानता है। राग द्वेष सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, स्वयं में या अपने स्वरूप में नहीं होते। अंतःकरण में जड़ है और स्वयं अंतःकरण जड़ है और स्वयं हम स्वयं चेतन एवं जड़ के प्रकाशक हैं। अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल माना हुआ संबंध है। केवल मान्यता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूढ़ता त्याग की बात की है। एक तो मान और मोह से रहित हो गए हैं और दूसरी बार कहा मोह रहित साधक। ये 2 बातें श्लोक में आई हैं, अर्थात मूढ़ता के त्याग की बात इस श्लोक में 2 बार आई है। यह कहकर भगवान मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर देना चाह रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए, वरना एक ही श्लोक में 2 बार वो ना देते। तो इसका हमें भगवान ने जो विशेष जोर दिया उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मूढ़ता यानी मोह 2 प्रकार का होता है, इस बात को भी देख लेते हैं। एक तो परमात्मा की ओर ना लगकर संसार में लग जाना और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से ना जाना। तो ये 2 प्रकार की मूढ़ता है। इस श्लोक में पहले मान और मोह से रहित हो गए हैं ऐसा कहकर संसार का मोह चले जाने की बात कही और फिर दोबारा मोह रहित साधक कहकर परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जैसे निर्गुण तत्व को जानने वाला अमूढ़ या मोह रहित हो जाता है, जैसा कि 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा था, ऐसे ही सगुण साकार को दृढ़तापूर्वक मानने वाला भी अमूढ़ हो जाता है। 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में इस बात को भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार हमने 5वें अध्याय 5वें श्लोक क्षमा कीजिए 5वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 6ठे श्लोक की तरफ। पिछले यानी कि 5वें श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं वह अविनाशी यानी कि भगवान का परम धाम कैसा है, वह अविनाशी पद कैसा है, भगवान का परम धाम कैसा है, इसका भगवान 6ठे श्लोक में विवेचन कर रहे हैं। 6ठा श्लोक इस प्रकार है। उस परम पद को, परम पद भगवान का धाम परम धाम, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। देखिए भगवान ने अपने परम धाम के विषय में क्या कहा है, इस बात को हम समझने का प्रयास करें। 6ठा श्लोक और 7वां श्लोक दोनों को जोड़ने वाला है। 6ठा श्लोक, सॉरी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गलत कह गया। 6ठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। 6ठा श्लोक किन किन श्लोकों को जोड़ने वाला है? 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मेरे से अभिन्न है और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम अविनाशी पद अथवा परम धाम से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। देखिए कितनी बड़ी कृपा है। हम भूल गए हों तो भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि तू मेरा ही अंश है, जो मेरा धाम है वही तेरा धाम है। कितनी महान कृपा है भगवान की, वो याद दिला रहे हैं हमको, फिर भी हम समझ ही नहीं पा रहे। याद तो रखने की बात बहुत दूर की है। यद्यपि इस 6ठे श्लोक का 12वें श्लोक से भी गहरा संबंध है, फिर भी 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने के लिए इसको यहाँ पर दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बातें बताई हैं। पहली, उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। इसलिए मैंने अभी बताया था कि 12वें श्लोक से भी संबंध है। और दूसरी बात, उस धाम को प्राप्त हुए जीव
पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी, दृश्य जगत जो जगत हमें दिखाई देता है, दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशवान, प्रकाश स्वरूप और कोई वस्तु नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है, क्योंकि परम धाम को हजारों सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकते। ये बात भी हम पूर्व में गीता जी में पढ़ चुके हैं। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कैसे करेंगे, क्योंकि उनमें तो अपना प्रकाश नहीं है। चंद्र में और अग्नि में उनमें तो सूर्य से ही प्रकाश आया। जब सूर्य ही परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता, तो चंद्र और अग्नि तो कर ही नहीं सकते। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करेंगे कि सूर्य और चंद्र अग्नि में मेरा ही तेज है। इस बात को वहाँ विस्तार से देखेंगे हम। यहाँ सिर्फ एक रेफरेंस दिया है, क्योंकि दोनों के ही सब्जेक्ट एक हैं। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्म स्वरूप परम धाम किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी बात को, इसी तरह का कुछ वर्णन कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद तीनों उपनिषदों में आया है, जिसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक लाइन में वर्णन कर रहा हूँ। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। और रामचरितमानस में भी इस संबंध में एक लाइन मुझे ध्यान आ रही है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम हो, जगत को प्रकाशित करने वाले स्वयं जो प्रकाश हैं वो भगवान राम हैं। तो ये रामचरितमानस की में भी इसी तरह का वर्णन आया है। तो कहने का आशय है कि सभी जितने भी हमारे ग्रंथ हुए हैं, सतग्रंथ हुए हैं, उनमें लगभग एक ही प्रकार की बात का वर्णन आता है, क्योंकि जो सत्यता है वो सदा ही रहती है, सब जगह ही उसका वर्णन मिलता है। तो जो उस परम धाम को प्रकाश पाते हैं, जो उस परम धाम से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्म तत्व परम धाम प्रकाशित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व चेतन है और सूर्य, चंद्र तथा अग्नि जड़ अथवा प्राकृत हैं। ये सूर्य, चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों नेत्र, मन और वाणी भी जड़ हैं, इसलिए नेत्रों से उस परमात्म तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उनका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उनका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। किस तत्व में? भगवत तत्व में। लेकिन हम में ये अभिमान होता है। चेतन जीवात्मा भी प्रकाश का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अतः उसको भी जड़ पदार्थ यानी कि मन, बुद्धि और इंद्रियां आदि प्रकाशित नहीं कर सकती। किसको? भगवान के अंश को, चेतन अंश को। जो जीवात्मा है भगवान का अंश है, उसे भी मन, बुद्धि, इंद्रियां यानी कि जो चेतन है, स्वयं प्रकाश है, उसको जड़ पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रियां प्रकाशित नहीं कर सकती। मन, बुद्धि, इंद्रियां और जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने पे ही है। बस इतना सा इनका प्रयोग है। दूसरों की सेवा कीजिए, इनसे करें, इनसे कीजिए नहीं, हम भी करें। जीव परमात्मा का अंश है,
वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन नहीं मिटता, तब तक उसका आवागमन चलता रहता है। कब तक? जब तक कि अपने अंशी को प्राप्त नहीं कर लेता। ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। कहीं कुछ किसी तरह से वर्णन किया गया है, कहीं पर किसी और तरह से वर्णन किया गया है। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्म स्वरूप है। हम भगवान के अंश हैं, इस बात को भी हम कई बार जान चुके हैं। ममे वांशो जीवो लोके 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो हमारा कोई अलग घर तो हो ही नहीं सकता। हम जिसके अंश हैं वही हमारा घर है, उसी का घर हमारा घर है। हम कारण कि उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकते। ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहाँ से भी लौटकर आना ही पड़ेगा। परम पद को प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में न आने की बात गीता में 3 जगह बताई गई है, बार बार बताई गई है। कहाँ कहाँ बताई गई है मैं आपको बता रहा हूँ। 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी यही बात की गई है कि परम धाम को प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। 15वें अध्याय के यानी कि इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई गई है, और इसी अध्याय के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी इसी प्रकार की बात बताई गई है। इस प्रकार हमने 6ठे श्लोक को समझने की चेष्टा की, उसकी व्याख्या देखी, उसकी विवेचना की। अब हम 7वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में पुनः नहीं आते। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी परम धाम की तरह ही अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है जिससे उसको नित्य प्राप्त परम स्वरूप परमात्मा का धाम जो है उसका अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण वर्णन करने के लिए भगवान अब 7वां श्लोक कहने जा रहे हैं। यानी कि जैसा मैंने पिछले श्लोक को शुरू करते समय बताया था कि ये भी उसी से रिलेटेड है 7वां श्लोक भी। तो 7वां श्लोक देखते हैं हम। 7वां श्लोक इस प्रकार है, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। तो कारण बताने की बात जो मैंने बताई थी, तो वो कारण बताते हैं कि क्या कारण है। तो श्लोक में जैसा बताया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 लोक 14 भुवनों में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोके पद के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य यानी शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है। अदरवाइज अब वह आत्मा है और परमात्मा का अंश है। इन कारणों से प्रकृति के जो कार्य हैं इनसे अपना संबंध मानकर वो जीव हो गया है। उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीव लोक में जीव बनता है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं, जैसा कि श्लोक में भगवान ने कहा है, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही अंश है, उसको अपना अंश मानते हैं।
यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का लेश मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं बल्कि मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव, मेरा ही कहकर ये आश्वासन दे रहे हैं कि तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। भगवान ये बात कहकर ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, उसको जतलाना चाहते हैं, उसको जगाना चाहते हैं। जैसे शेर किसी भेड़ में मिले हुए अपने बच्चे को यह कहकर जगाना चाहता है कि तू भेड़ नहीं है। जब मनुष्य भगवान के आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है तब वे सफल हो जाता है और जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, अथवा सदा के लिए जन्म मरण बंधन से मिट जाते हैं उसके लिए। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण अथवा पाप कर बैठता है तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्ति से रोकते हैं। जीव कहीं भी क्यों न हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में हो, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में हो, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। यह उनकी कितनी बड़ी महती कृपा है, उनकी उदारता है, उनकी महानता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार था, पर वह मेरे को प्राप्त किए बिना नरकों में जा रहा है। यह बात भगवान 16वें अध्याय में 20वें श्लोक में हमें बताएंगे विस्तार से। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन यानी कि सुख दुख, आदर निरादर आदि हों, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं और हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देकर मस्त रहें और भगवान को कभी ना भूलें। इसलिए भगवान अलग अलग परिस्थितियां भेजते रहते हैं। भगवान कहते हैं, आगे बता रहे हैं भगवान, अंशी जो भगवान का अंश है, अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी केवल इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुखता मानकर उन शरीर आदि को अपना मान रखा है जो उसके अपने नहीं है। ये बात भी पूर्व में कई बार आ चुकी है। भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, गांठ कहाँ से खुलती है? जहाँ से रस्सी में गांठ लगाई जाती है। तो जीव विमुख हुआ है तो जीव को भगवान के सम्मुख होना पड़ेगा। भगवान तो जीव को अपना मानते ही हैं, जीव भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है। सम्मुख होना इसी को ही कहेंगे। जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है उतना ही वह पतन की तरफ जाता है, और जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है उतना ही वह ऊंचा उठता है। कारण कि जीव परमात्मा का ही अंश है, इसमें कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। जीव जिसका अंश है उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आ जाए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं।
और आगे चलते हैं थोड़ा सा। भगवान ने जिस प्रकार अपने में स्थित जीव को अपने में स्थित ना कहकर उसको अपना अंश बताया है, भगवान ने जीव को अपने में स्थित ना कहकर उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार मन तथा इंद्रियों को प्रकृति का अंश ना कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। श्लोक में देखिए, ये बात आपको मिल जाएगी, यहाँ मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहने का आशय यह है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं, और मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहाँ इंद्रिय शब्द में बुद्धि भी मान लेनी चाहिए और 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 प्राण भी शामिल कर लेने चाहिए। यहाँ बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में जो अंतःकरण का उपलक्षण है, और 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरा अंश जीव मेरे में स्थिर रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति का अंश होने से भी कभी प्रकृति से अलग नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक नहीं हो सकता। लेकिन यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया है, मैं इसे नहीं भूला हूँ, जीव स्वयं मुझे भूल गया है। यहाँ मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का आशय यह है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बंधता है। साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात अर्पण कैसे करेंगे, संसार की सेवा में लगा दें और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दें। श्रीमद् भागवत में कुछ इस प्रकार से आया है, हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बढ़ाई दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं स्वयं। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तजन मेरे को अत्यंत प्रिय हैं, मेरे हृदय पर भक्तों का पूर्ण अधिकार है। तो इतना मान कोई सांसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना हमको दे सकती है जितना भगवान हमको मान दे रहे हैं? नहीं दे सकती। अगर मनुष्य इन शरीर इंद्रियां मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास ना बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाएगा, अर्थात भगवान भी उसको पूजने लग जाएं। ये बात भगवान ने स्वयं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में बताई है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक को ध्यान कीजिए। परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों को तो वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। 12वें अध्याय के 20वें श्लोक को याद कीजिए, वहाँ भगवान ने इसी प्रकार की बात की है। संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। शरीर को संसार पर छोड़ दें कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे ही इस शरीर को रखें, और अपने को अर्थात स्वयं को परमात्मा पर छोड़ दें कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे ही रखें। देखिए, 2 चीज़ें अलग अलग हैं, तो दोनों जिस की चीज़ें उन पर छोड़ दें कि भाई शरीर संसार का भाग है तो संसार जैसा चाहे उसको रखे, और स्वयं जीव परमात्मा का अंश है तो परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। संसार की चीज़ संसार को दे दें और परमात्मा की चीज़ परमात्मा को दे दें। इसी को ईमानदारी कहेंगे हम। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज़ है उसको ना दें, संसार की चीज़ भी ले लें और परमात्मा की चीज़ भी ले लें, तो यह तो फिर बेईमानी हो जाएगी। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज़ संसार पर और परमात्मा की चीज़ परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं।
बस फिर अपना कोई काम नहीं है। वो जाने जैसा चाहें करें, अपनी कोई कामना ना रखें, ना जीने की ना मरने की। भगवान ऐसा कर दें तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर दें तो ठीक रहे, भगवान गर्मी ज़्यादा पड़ रही है थोड़ी कम कर दे तो अच्छा रहता, बाढ़ आ गई है वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है। इस बात को छोड़कर अपने आप को पूरी तरह से भगवान के अर्पित कर दें और भगवान से कह दें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, मानित करें अपमानित करें सम्मानित करें, सुखी दुखी रखें, जैसी परिस्थितियों में रखना चाहें रखें, वैसे ही रखें जैसा आप चाहते हैं, पर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, सदा याद करते रहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। शरीर को संसार के अर्पण कर दें जो कर्मयोग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा अलग कर लें जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दें जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना लें, तीनों का फल एक ही है, तीनों का एक ही फल प्राप्त होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, इसी श्लोक को समझें। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया है और उससे सुख लेने लग गया है, तभी वह बंधन में पड़ गया है। अपनी ना होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती हैं और न सुख ठहरता है, क्योंकि ये अपनी है ही नहीं। सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है यानी अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। रामचरितमानस में भी कुछ इस प्रकार आया है, जीव ब्रह्म निर्गुण का अंश नहीं है, प्रत्युत ईश्वर अर्थात सगुण का अंश है। वहाँ भी इस तरह का वर्णन आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वहाँ पर इस तरह से वर्णन किया गया है। ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं अर्थात आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, बल्कि बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं है। लेकिन अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुक्ता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। ममे वांशो जीव लोके, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। श्लोक में कहा गया है ना, तो पहले भी इसको समझ चुके हैं, फिर से थोड़ा सा देखते हैं। इससे यह भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। मैंने यहाँ दो शब्द प्रयोग किए हैं, मानते हैं और जानते हैं। आप पुनः सुनेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी। मैं यहाँ इसको रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ दोनों शब्द बताए हैं, तो आप इसे कृपया पुनः सुनिए इस वाले लाइन को। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। लेकिन स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, ये बात तो ठीक है। शरीर संसार से असंग होने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है, इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये बात भी उतनी ही सत्य है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए
उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो मैंने इन बातों को दोनों प्रकार से बताया है। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूं, असंग हो सकता हूं, प्रेमी हो सकता हूं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममे वांशो जीवलोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में स्थित हैं। जैसा कि 13वें अध्याय में 19वें श्लोक में ये बात बताई गई है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं और हो सकता भी नहीं। और परमात्मा से अलग हम कभी हुए नहीं, हो नहीं सकते, होंगे भी नहीं और संभव भी नहीं है उनसे अलग होना। हमारे से दूर कोई चीज़ है तो वह हमारा शरीर है, और नज़दीक से नज़दीक कोई चीज़ है तो वह परमात्मा स्वयं है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य उल्टा देखता है, यानी शरीर तो नज़दीक दिखाई देता है और परमात्मा दूर दिखाई देते हैं। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखते हैं। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए हमें 3 बातें मान लेनी चाहिए। क्या? पहली तो ये कि शरीर मेरा नहीं है। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी बात, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। लेकिन तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है। दूसरी बात, भगवान नित्य संबंध को जागृति के लिए हमें 3 बातें, भगवान के नित्य संबंध को जागृत करने के लिए हमें 3 बातें मान लेनी चाहिए। क्या? प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ और सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। तीसरी बात, मनुष्य में 3 इच्छाएं होती हैं: भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा अथवा अभिलाषा कहलाती है। भोग की कामना शरीर को लेकर होती है, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर होती है और प्रेम की पिपासा परमात्मा को लेकर होती है। शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत अथवा असत होने से अपनी नहीं है, बल्कि भूल से है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, यानी उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वह जीवंत मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत होती है। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए सभी जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य का जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार हमने 7वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझने का भरसक प्रयत्न किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि हम सब ने इसको
बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। तो आइए हम अब से आज से हर सत्र के अंत में भी एक प्रार्थना कहिए या संकीर्तन कहिए किया करेंगे, क्योंकि जो भी हम ये सत्र करते हैं वह भगवान का नाम जप भी है, भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो उसके अंत में भी हम प्रार्थना करते हैं। आज पहली बार ये प्रार्थना हो रही है, आप इसको कहीं लिख के और याद भी कर सकते हैं और बार बार सुन भी सकते हैं, ताकि साथ साथ किया करेंगे। प्रार्थना इस प्रकार है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।